गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग हिंदी का पार्ट भानुदत्त की चतुराई पार्ट 9 जो है वो पढ़ेंगे। कि एक पंडित की कहानी बता रहे हैं कि एक पंडित कहीं जा रहा था, उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था। तो उस रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसके 2 गधे जो थे वो खो गए थे, तो वो उसे ढूंढ रहा था। तो पंडित जी को रास्ते में देखते उन्होंने उनके पैर छुआ, बोला, महाराज मेरे 2 गधे हैं, खो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, आप अपनी ज्योतिष विद्या लगा करके और मुझे बताओ मेरे गधे किधर गए हैं। तो भानुदत्त को तो ज्योतिष विद्या आती नहीं थी, ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। पंडित तो था लेकिन ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं था। तो उसे याद आया कि रास्ते में उसको 2 गधे दिखे थे। तो उसने नाटक किया उंगलियों पे हिसाब लगाने का और उसे बोल दिया, तुम्हारे गधे जो हैं उत्तर दिशा में गए हैं। भानुदत्त के कहने पे कुमार उत्तर दिशा की ओर चला गया। जैसे ही वो गया थोड़ा आगे तो उसको 2 गधे मिल गए। तो वो खुश हो गया कि जैसे उसने बोला था पंडित ने वैसा ही हुआ। उसकी ज्योतिष के गुणगान गाता रहा, हर जगह जाता था तो बोलता था उसकी ज्योतिष विद्या भानुदत्त की बहुत अच्छी है, उसने मुझे सच बताया और जैसी उसने बोला था उसी जगह पे वो मुझे मिले। तो सब जगह उसकी तारीफ़ करता था। धीरे धीरे पूरे शहर में घर घर में चर्चा होने लग गई भानुदत्त की ज्योतिषी की। तो भानुदत्त काफ़ी प्रसिद्ध होता गया और राजा तक ये बात पहुंच गई। तभी राजा का एक दिन रानी का जो था वो 9 लखा हार, यानी 9 लखा यानी बहुत महंगा हार जो था वो गुम हो गया था। तो बहुत खोज करी लेकिन वो हार नहीं मिल रहा था। तो राजा को तभी पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया, मतलब उनको याद आता है कि हाँ ये है, इसको महल में बुलवाया जाए। राजा उसको बुलवाता है तो बोलता है, पंडित जी रानी का 9 लखा हार खो गया है, आप अपनी ज्योतिष विद्या पता लगा कर बताइए कि वो कहाँ है हार। तो भानुदत्त समझ गया कि अब वो मुसीबत में पड़ गया, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं और हिम्मत से उसने 1 हफ्ते का समय मांगा कि 1 हफ्ता रुक जाओ, मैं ढूंढ के देता हूँ। तो बोला ठीक है, 1 हफ्ते तक आप हमारे यहाँ रुक जाइए, राजा ने कहा। तो महल में उसको एक कमरा दिया, वहाँ पे ऑल टाइम खाने को मिलता था, उसकी सेवा करती थी दासियाँ। लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि उसको यही था कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा और कैसे लगाऊँ। तो ऐसे ही कि उसको यूँ लग रहा था मेरी बस मौत जो है सामने ही खड़ी, मैं नहीं बता पाया तो फिर मेरा क्या होगा, बचने का कोई दूसरा रास्ता भी उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी रात हो गई। उसके अलावा उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। भानुदत्त ने बिस्तर पर लेट गया जा कर के और अपनी अंतिम रात जो थी वो देख रहा था। उसकी आंखों से नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी और वो अपने आप से कह रहा था, जा रही चिंता आ रही निंदिया, कि चिंता चली जा और नींद आ जा। तभी क्या होता है, राजा की 2 दासियां जो होती जिनका नाम होता है चिंता और निंदिया, वो जो होती है वह उन्होंने ही क्या होता है, रानी का 9 लखा हार जो है चुराया होता है। तो वो डर गई होती है कि इसको पता पड़ गया तो हमारी पूरी जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और ज़िंदगी जो है राजा इनको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो वो पंडित के सामने आई और उनका नाम बोला कि हमने ऐसा किया है। तो पंडित को हमारी चोरी का पता चल गया तो फिर और क्या होगा, सुबह राजा जो है हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पंडित के पैर में गिर गई, यानी भानुदत्त के पैर में गिर करके पैर पकड़कर हड़बड़ाहट में वो उठा और बोला, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो मेरे पैर पकड़कर। तो पंडित जी को बोलती, पंडित जी हमें बचा लो, वो हार हमने ही चुराया है। तो भानुदत्त का मन जो था अंदर ही अंदर खुश हो गया कि चलो चोर का तो पता पड़ा और अब मैं बता पाऊंगा, मेरे 7 दिन पहले मैं भी बच जाऊंगा और इनको भी मैं बचा लूंगा। तो वो प्रसन्नता छुपाते हुए बोला, हार कहाँ पे है। खुश नहीं हुआ ज़्यादा, उनको पूछा हार कहाँ पे है। चिंता बोली, हमने उसे बाग में पीपल के पेड़ की खोखर में छिपा रखा है, देखो इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूंगा पर फिर कभी चोरी मत करना। भानुदत्त ने कहा। भानुदत्त क्या बोलता है, इस बार मैं बचा लूंगा लेकिन फिर कभी चोरी मत करना। वापस फिर पंडित जो है दरबार में जाता है और राजा को बताता है कि महाराज, कि मेरी ज्योतिष ज्ञान जो है वो ये बताती है कि रानी का 9 लखा हार जो है आप ही के उपवन में पीपल के पेड़ पर है, तो वहाँ जाकर ढूंढिए। तो राजा तुरंत नौकर को भेजते और वहाँ मिल जाता, थोड़ी देर में उनको हार लाकर दे देते नौकर। तो ये देखकर राजा बहुत खुश होता है कि हाँ भानुदत्त इतना चतुर निकला, इतनी चतुराई थी, उसने अपनी विद्या से बताया। तो भानुदत्त को बहुत सारा पैसा देते हैं इनाम में और राजा तो है उसे अपना राज ज्योतिष जो है वो बना लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था कि कैसे वो चतुराई से जो है पूरा भानुदत्त जो है वो पूरा सॉल्व कर लेता है। इसके अलावा जो कॉपी कार्य जो हमारा शब्दार्थ जो है वो और प्रश्न उत्तर जो है ये हमें कॉपी में करने हैं।